मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। मानव जीवन में भक्ति की ज्योति जलाने वाली श्रद्धा हर मन को कर्म और निष्ठा से जोड़ने वाली श्रद्धा हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली श्रद्धा मैं श्रद्धा हूँ। शनिदेव का आदेश सुनकर शुक्राचार्य दुविधा में पड़ जाते हैं। भगवान शिव से प्रेरणा प्राप्त कर देवी पार्वती दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भक्ति के परम पावन 9 मार्गों का ज्ञान प्रदान करती हैं। क्या दिव्य शक्ति संपन्न शनिदेव मेरे अग्रज भाई प्रियव्रत से भयभीत हैं, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने मेरे सन्मुख उपस्थित हुए हैं। छोड़ बुद्धि, तू शनिदेव को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि शनिदेव की कुदृष्टि का नाम सुनते ही इस संसार का हर एक प्राणी थर 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 थर्राता है। शनिदेव के क्रोधी चरण पड़ते ही ये धरा भी डोलने लगती है। इसी कारण तो आपसे पूछ रहा हूं शनिदेव कि भ्राता प्रियव्रत की शत्रुता का प्रतिशोध आप मुझसे लेने को क्यों इच्छुक हैं? मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है, तो इस प्रकार शत्रु भाव से मेरे मार्ग में अवरोध क्यों किया? क्योंकि मेरी शत्रुता तुम्हारी विष्णु भक्ति से है। जो व्यक्ति शनिदेव का जप तप व्रत पूजा और आराधना नहीं करता वो शनिदेव का शत्रु है, और शनिदेव अपने शत्रु को कदापि क्षमा नहीं करते। वे अपने विध्वंसक भयानक
और मारक को दृष्टि से उसे क्षण भर में भस्म कर देते हैं। आपने अपनी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि का प्रयोग मेरे भ्राता प्रियव्रत पर क्यों नहीं किया? क्या भ्राता श्री की भक्ति की शक्ति के सन्मुख आपकी मारक शक्तियां क्षीण पड़ गई थी? दुष्ट, तू शनिदेव के क्रोध को जगाने का दुस्साहस कर रहा है। चल या विष्णु यदि आड़े ना आया होता तो प्रियव्रत इस संसार में जीवित ही न रहता। आप क्या सोचते हैं? इस प्रकार मेरा मार्ग अवरुद्ध करने और प्रताड़ित करने का दुस्साहस करने पर मेरे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु आपके आड़े नहीं आएंगे? जिस समय प्रियव्रत ने हमारी कुदृष्टि को चुनौती देने का दुस्साहस किया था, उस समय उसकी जन्म कुंडली में गुरु की दशा चल रही थी। इसी कारण वो छलिया विष्णु प्रियव्रत की रक्षा करने में सफल हो गया। किंतु अब तेरी जन्म कुंडली में हम शनिदेव शत्रु भाव में प्रवेश कर गए हैं। यदि तू शनिदेव की परीक्षा से बचने का इच्छुक है तो विष्णु भक्ति छोड़कर हमारी शरण में आ जा, हमारी आराधना कर। केवल शनिदेव तुझे इस धर्म संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। अरे मूढ़, हम तेरा जीवन धन्य कर देंगे। हमारी कृपा से तेरा नाम और कीर्ति अनंत कालों तक अमर हो जाएगी। असंभव! मनु पुत्र तानपाद अपने आराध्य और श्री भगवान विष्णु की आराधना और आश्रय स्वप्न में भी नहीं छोड़ सकता। आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दे। हर मनुवंशी के अंश अंश पर जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु का ही नाम लिखा है। मूढ़ बुद्धि, अब तो हमारे भयानक कुदृष्टि का विध्वंसक प्रहार झेलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। आप भ्रमित न हो शनिदेव। एक विष्णु भक्त किसी की विध्वंसक शक्ति से भयभीत नहीं हो सकता। दुष्ट, मैं अपने कुदृष्टि के संकेत पर क्षण मात्र में तेरे प्राण हर सकता हूँ, किंतु मैं तुझ जैसे विष्णु भक्त को इतनी सरल मृत्यु प्रदान नहीं करूंगा। मेरे क्रोध के कारण अब तेरा जीवन अभिशापित हो जाएगा। अब तुझे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का वियोग सहना होगा। अब तू उपेक्षा, अपमान के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा। तुम्हारे साथ वो सब कुछ घटित होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। मेरे क्रोध के कारण विवश होकर तू परिस्थितियों का दास हो जाएगा। स्मरण रख मूढ़ कि मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। यदि मेरे आराध्य भगवान श्री जगदीश्वर विष्णु को मेरे कष्टों का यह चक्रव्यूह स्वीकार होगा तो मुझे आपके कष्ट भी प्रिय लगेंगे शनिदेव। हे जगत पालक जगदीश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं शनिदेव की कुदृष्टि का दृढ़ता से सामना कर भगवत भक्ति की परंपरा का पालन कर सकूं। मेरी आस्था और श्रद्धा पूर्ववत आपकी कृपा प्राप्त करती रहे। चलो सारथी। महाराज उत्तानपाद इस समय कंपला नगरी में नहीं रह रहे हैं। क्या कारण हो सकता है महारानी जी का हमें इस समय बुलाने का? समझ में नहीं आता कि हमें आमंत्रित करने वाले राजगुरु भी यहाँ नहीं हैं। मुझे तो ये विषय गंभीर लगता है। जब तक राजगुरु अथवा महारानी सुनीति आकर स्वयं न बताएं, कोई भी अनुमान लगाना अनुचित है। इसमें संदेह नहीं है
कि महारानी सुनीति और महाराज उत्तानपाद को पाकर हमारा कंपिला देश धन्य हो गया। आप सत्य कह रहे हैं काका। अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले और प्रजा के साथ ऐसा पुत्रवत व्यवहार करने वाले राजा रानी का उदाहरण भविष्य में मिलना कठिन होगा। कंपिला देश की प्रजा वत्सल महारानी सुनीति जी की जय। प्रजा वत्सल महारानी सुनीति जी की जय। प्रजा वत्सल महारानी सुनीति जी की जय। कंपिला के वरिष्ठ नागरिकों, जय जयकार करनी ही है तो जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय जयकार करो, जिनकी कृपा हम सब पर हर क्षण रहती है, जिनकी कृपा के हम सब ऋणी हैं। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की जय जय जय। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कंपिला वासियों, पिछले कई दिनों से संकट का जो भ्रमजाल हमें उद्विग्न कर रहा था, उसी का निराकरण करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों, महारानी का संकेत युवराज प्राप्ति की ओर है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें महारानी सुनीति के रूप में देवी माँ का संरक्षण प्राप्त है। राजगुरु जी, मुझे कह लेने दे महारानी, मुझे कह लेने दे। मैंने अपने जीवन में आज तक आप जैसी उदार और महान नारी नहीं देखी। आपका त्याग वास्तव में पूजनीय है। प्रजाजनों, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप सभी युवराज प्राप्ति के लिए चिंतित और व्यग्र हैं। स्वयं महारानी सुनीति ने अपने त्याग का महान उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आपकी चिंता का अंत कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों, वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि का शीघ्र ही महाराज उत्तानपाद से विवाह होगा और वे ही समय आने पर आपके युवराज की माता बनेंगी। नहीं महारानी, नहीं। हम ये क्रूर प्रस्ताव किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकते। आप हमारी महारानी नहीं, हमारी माँ हैं और माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। यह प्रस्ताव लौटा ले महारानी जी। कंपिला की प्रजा इस अपार दुख को सहन नहीं कर सकती। हमें अपने आराध्य भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास है। वो जो उचित समझेंगे वही होगा। किंतु महारानी जी, आप इतना कठोर निर्णय ना लें। हम सब इसे अस्वीकार करते हैं। यदि कंपिला की प्रजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो आपकी महारानी सुनीति का वचन मिथ्या हो जाएगा। महाराज मनु के वंश पर वचन भंग का आरोप लगेगा। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? महारानी सत्य कह रही हैं। महारानी ने स्वयं जाकर वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को महाराज उत्तानपाद की पटरानी बनाने का वचन दिया है। हे जगत पालक, हे भगवान विष्णु, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इस धर्म संकट में आप हमारा मार्गदर्शन करें। काका, इस कंपिला देश में आपकी आयु और अनुभव का सम्मान किया जाता है। क्या अपनी साधारण समस्याओं के लिए अपने आराध्य को कष्ट देना उचित है? उचित तो नहीं है महारानी जी, किंतु ये कष्ट भी साधारण नहीं है। प्रजा की चिंता के अंत और अपने स्वामी महाराज उत्तानपाद के वंश की वृद्धि के लिए सुनीति के लिए यह कष्ट बहुत साधारण है। मुझे केवल महाराज की कृपा और आप सबकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि परम भगवत भक्त कंपिला की प्रजा किसी भी मूल्य पर अपनी महारानी सुनीति का वचन मिथ्या नहीं होने देंगी। किंतु महारानी जी, महाराज के दूसरे विवाह के पश्चात भविष्य को लेकर आप विचलित ना हो। हमने समस्त विषयों पर विचार करके ही यह निर्णय लिया है। विवाह के पश्चात सुरुचि महाराज की पटरानी होगी। मैंने अपने समस्त अधिकार अपनी इच्छा से उनको प्रदान करने का वचन दिया है। तुम्हें अपने अधिकार किसी को भी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है महारानी। अपने सौभाग्य पर चकित न हो महारानी सुनीति। हमारे पिताश्री ने कहा है,
आप ही हमारे युवराज की माता बनेंगी। हमारे आराध्य भगवान विष्णु पर आस्था और श्रद्धा रखे महारानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज नहीं, मुझे अपने सौभाग्य पर अब विश्वास नहीं रहा। हम और हमारी प्रजा युवराज प्राप्ति के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और आपको भली भांति ज्ञात है कि मैंने सुरुचि को वचन दे दिया है। उसकी समस्त मांगे मैंने मान ली है। मुझे वचन भंग का दोषी न बनाए महाराज। धैर्य धारण करें महारानी। प्रजाजनों, अंधकार का जो भयानक ब्रह्मजाल इस समय कंपिला देश पर छाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जगत पालक भगवान विष्णु की कृपा से वो शीघ्र ही उत्साह और सफलता का दिव्य प्रकाश लेकर जगमगा उठेगा। इस समय हम महारानी सुनीति के साथ एकांत के इच्छुक हैं। आप सब हमें क्षमा करें। महारानी सुनीति, आप जैसी विदुषी नारी को ऐसी उतावली शोभा नहीं देती। ये उतावली नहीं है स्वामी, मेरा दृढ़ निश्चय है। इसे स्वीकार कर आप मेरे निश्चय का सम्मान करें। महारानी सुनीति, भावनाओं में बहकर आप संकट को आमंत्रण दे रही हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर मुझे चेतावनी दी है। कैसी चेतावनी स्वामी? शनिदेव ने कहा है कि तुमसे तुम्हारे अत्यंत प्रिय व्यक्ति का विछोह होगा। तुम्हारे सन्मुख संकट का ऐसा भ्रमजाल उमड़ेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम उपेक्षा, अपमान और अवमानना के पात्र बनोगे। विवश होकर तुम परिस्थितियों के दास बन जाओगे। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ही भांति मुझे भी भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास है महारानी, किंतु क्या महाराज? मेरी अंतरात्मा कह रही है, यदि तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध सुरुचि से विवाह हेतु विवश किया तो वो सब कुछ होगा जो शनिदेव ने कहा है। महारानी, मैं विध्वंसक शक्ति के स्वामी शनिदेव को भगवत भक्ति और श्री भगवान की कृपा का प्रमाण देने का इच्छुक हूं। महारानी, यदि आप मेरा साथ देंगी तो श्री भगवान की कृपा से शनिदेव का यह दुष्प्रयास मिथ्या प्रमाणित हो जाएगा। महारानी सुनीति, तुम्हारे विष्णु भक्त पति ने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है। हमारे अपमान का दुस्साहस कर हमारे क्रोध को जागृत किया है। अब इस संसार की कोई भी शक्ति हमारे क्रोध से उसकी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हारा सौभाग्य
संकट में पड़ गया है। नहीं शनिदेव नहीं, मुझ अभागन पर ऐसा अत्याचार ना करें। हे कर्मों के अनुसार भाग्य का लेख लिखने वाले शनिदेव, मुझ अभागन पर दया करें, मेरे स्वामी को क्षमा करें। सुनीति, तुम्हारा बुद्धिहीन स्वामी उत्तानपाद नहीं जानता कि इस संसार की विध्वंसक, भयानक, भयंकर और मारक शक्तियों के स्वामी हम शनिदेव उसके जन्म कुंडली के शत्रु भाव में प्रवेश कर गए हैं और शनिदेव अपने शत्रुओं को कदापि क्षमा नहीं करते। नहीं शनिदेव नहीं, मेरे स्वामी को क्षमा करें। यदि तू दुष्ट उत्तानपाद की हमारे भयानक क्रोध से रक्षा करने की इच्छुक है तो वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को दिए वचन का पालन कर, अन्यथा इस क्षण के पश्चात एक भी परिणाम तुम मनुवंशियों के हित में शुभ न होगा। हमारी कुदृष्टि की काली छाया तुम्हारे परिवार के सुख समृद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। शनिदेव, अपने स्वामी के कारण ही हम सुरुचि को दिए हुए वचन को पूर्ण करने में विवश हो गए हैं। मेरे स्वसुर मनु महाराज ने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। दुष्टा, क्या तू हमारे शक्तियों से अपरिचित है जो तू उस पाखंडी विष्णु भक्त मनु का नाम हमारे सम्मुख लेने का दुस्साहस कर रही है? क्या तुझे ज्ञात नहीं कि हमारी कुदृष्टि का संकेत एक क्षण में इस संसार का सर्वनाश कर सकता है? शनिदेव, मैं आपकी शक्तियों से भलीभांति परिचित हूँ, किंतु निर्णय नहीं कर पा रही कि अपनी दुविधा का अंत कैसे करूं। शनिदेव की आज्ञा का पालन ही तेरी हर दुविधा का अंत है। तू अपने पति को विवश कर दे कि वो तेरे वचन की रक्षा के लिए सुरुचि से विवाह कर ले, अन्यथा भयानक संकटों का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो जा और देख कि शनिदेव के क्रोध का प्रभाव कितना भयानक और कितना विनाशक है। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।